गेरॉड दोस्तों, आप सबने बहुत सी वीडियोस में क्रिमिनल्स को फांसी लगते हुए देखा होगा। दुनिया में ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं जिनका कानून है कि जब कोई कत्ल करता है तो इसे फांसी की सजा दी जाती है। नॉर्मली फांसी गले में फंदा देकर दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को गले में कील गाड़ कर मरते हुए देखा है? वेल, 15वीं सदी में स्पेन के अंदर यह रवाज था कि जब कोई किसी का कत्ल करता था तो इसे डेथ बाय गेरॉड की सजा दी जाती थी। गेरॉड असल में एक लोहे की डिवाइस थी जिसकी शेप शर्ट के कॉलर जैसी होती थी। इसकी पिछली साइड पर एक बड़ा सा कील और मेटल का स्क्रू लगा होता था। मुजरिम की गर्दन इस कॉलर नुमा तोप में डाल दी जाती थी और इसे मजबूती से बंद कर दिया जाता और फिर स्क्रू की मदद से पीछे लगा हुआ कील इसकी गर्दन में गाड़ दिया जाता। जैसे जैसे ये कील मुजरिम की गर्दन के अंदर धंसता, इसके दिमाग का राब्ता जिस्म से टूट जाता और कुछ ही मिनट्स के अंदर इसकी दर्दनाक डेथ हो जाती थी। जस्ट इमेजिन कि हमें अगर एक सुई भी चुभे तो कितना दर्द होता है, तो फिर इतनी सेंसिटिव जगह पर कील को गाड़ा जाए तो बंदे का क्या हश्र होता होगा। ये पनिशमेंट रियली टेरिफाइंग थी। पेन फोर्टेडोर दोस्तों, अब जिस पनिशमेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे हिस्ट्री की सबसे बदतरीन सजाओं में से एक माना जाता है। इस पनिशमेंट का आगाज 15वीं सदी में फ्रांस के अंदर हुआ था। इसमें कातलों और बड़े बड़े मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए इन्हें पहले जमीन पर सीधा लिटाया जाता और फिर इसके सीने पर पत्थर रखने स्टार्ट किए जाते। सबसे पहला पत्थर वजन में कम होता था, फिर अगला पत्थर इससे भारी होता और इसी तरह हर दफा पिछले पत्थर से ज्यादा बड़ा और भारी पत्थर इसकी छाती पर रखा जाता था। यहां तक कि इन पत्थरों के वजन की वजह से इसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती और वो तड़प तड़प कर मर जाता था। वैसे तो मौत की चाहे कोई भी सजा हो, इंसान के लिए इससे बड़ी और कोई अजियत नहीं हो सकती, लेकिन ये सजा वाकई में बहुत पेनफुल थी। डीनेलिंग दोस्तों, डीनेलिंग एक ऐसी टॉर्चर टेक्निक है जिसे ना सिर्फ पुराने जमाने में बल्कि आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में मुजरिमों से जुर्म कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड की शुरुआत यूरोप से हुई थी। ये एक ऐसी टॉर्चर टेक्निक थी जिसमें लोहे के बने हुए चिमटे को आग पर इतना शदीद गर्म किया जाता कि वो चिमटा सुर्ख हो जाता। इसके बाद इस दहकते हुए चिमटे से मुजरिम के हाथों या पांव के नाखूनों को खींच खींच कर जिल्द से अलग कर देते थे। ये टॉर्चर इतना अजियतनाक होता था कि बंदा मरने के करीब पहुंच जाता और खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेता। इवन एंशिएंट स्पेन में तो नाखून और जिल्द के दरमियान तेज धार वाली लकड़ी को डाल देते और हथौड़ी से इस लकड़ी को नाखून के अंदर गाड़ कर नाखूनों को जिल्द से अलग करते थे। एनीवे, जो भी हो, ये सजा सच में बहुत भयानक थी। डंकिन दोस्तों, पानी में डूबकर मरना एक ऐसी अजियतनाक मौत है जिसके बारे में सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी को जबरदस्ती पानी में डबो डुबो कर मारने की कोशिश की जाए? वेल, आज से कई साल पहले इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में मुजरिमों से एतराफी जुर्म करवाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो ये एक टॉर्चर मेथड था जिससे मुजरिमों पर तशद्दुद करके इनसे एतराफी जुर्म करवाया जाता, लेकिन कई दफा इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होता था। इस पनिशमेंट में क्रिमिनल को एक चेयर पर बिठाकर बांध देते और इस चेयर के साथ एक जंजीर लगी होती थी। इस जंजीर की मदद से मुजरिम को कुर्सी समेत पानी में डबोए रखा जाता और मुजरिम को उस वक्त तक डुबोए रखा जाता जब तक वो मरने के करीब नहीं पहुंच जाता था। इस तरह मौत के डर से मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता और बाज़ दफा तो ऐसा होता था कि पानी के अंदर डूबे हुए ही इसकी मौत वाकया हो जाती थी और फिर इसकी लाश ही बाहर निकलती थी। ये टॉर्चर मेथड रियली बहुत डेडली